अब आ जाते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के लिए अगर हम देखेंगे तो आपकी अगर सिंह राशि है तो गुरु आपके लिए 10वें भाव में विराजमान होने वाले हैं। यहाँ पर बैठ करके गुरु जो है अगर आप देखेंगे तो आपके एक तो ये 5वें भाव के स्वामी बन जाते हैं और 8वें भाव के, क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9 तो उनकी धनु राशि तो यहाँ पर आ जाएगी और साथ ही साथ जो है 10, 11, 12 और उनकी जो मीन राशि है वो आपके 8वें भाव के स्वामी बन जाते हैं, जिसके कारण एक तो आपका त्रिकोण में आ जाएगा और एक आपका जो है उपाच्य भाव में आ जाएगा, जिसे हाउस ऑफ सोरो यानी दुख का भाव कहा जाता है। यहाँ पर त्रिकोण में होने के कारण यह एक तरफ शुभ ग्रह बन गए। सूर्य देव अगर देखा जाए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी होते हैं, तो सूर्य और गुरु दोनों में बहुत अच्छी मित्रता है और सूर्य के जो आराध्य देव है वो भगवान विष्णु हैं और कहीं ना कहीं बृहस्पति भगवान विष्णु को ही इंडिकेट करते हैं, वही जगत के पालनहार है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो सिंह राशि के जातकों के लिए भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। इसीलिए देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये आपकी राशि में बहुत अच्छा शुभ और विशेष प्रभाव लेकर के आने वाला है। वृष राशि में जब तक गुरु रहेंगे आपको ये अपना आशीर्वाद प्रदान करते जाएंगे, इनकी कृपा आपके ऊपर बनती रहेगी। बृहस्पति का गोचर सबसे पहले अगर हम इनकी दृष्टियों को देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 इनकी 5वीं दृष्टि जो है आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपकी बोली में मिठास आएगी। धन जो आपके रुके हुए थे, धन संबंधी कुछ मुसीबतें थी, वो धन संबंधी मुसीबतें अब खत्म हो जाएंगी। कोई अगर आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी इत्यादि है तो अगर आप उसको बेचने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है आर्थिक लाभ अच्छा होने वाला है। और क्योंकि अभी तक जो आपको कुछ हेल्थ इशू भी चल रहे थे तो धीरे धीरे वो हेल्थ इशू भी ठीक हो जाएंगे। बृहस्पति का गोचर जो सिंह राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य करना है। बुद्धि को थोड़ा बढ़ा देगा, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, जिसके कारण आप अपना लाभ की जगह नुकसान भी कर सकते हैं। आपके 8वें भाव के स्वामी, जैसे कहा कि गुरु जब 8वें भाव के स्वामी बन जाते हैं और 10वें भाव के स्वामी जो है 5वें भाव का स्वामी जब आपके 10वें भाव में आ जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके कार्यों में सफलता, आपको नौकरी से संबंधित कुछ इशू हो रहे हैं थे तो उनमें भी आपको सुधार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 8वें भाव भी है और 8वें का स्वामी भी जब यहाँ पर आएगा तो कुछ ना कुछ उठक बैठक तो है आपकी ज़िंदगी में भी आ जाएगी, जिसके कारण आप जो है कुछ लोगों को अपशब्दों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी मान मर्यादा को, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचने वाली है। किसी की निंदा करने से आपको बचना होगा, नहीं तो परेशानी आपके ऊपर अधिक हो जाएगी और जिसके कारण फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 2024 में जिन लोगों की नौकरियां नहीं लग पा रही थी या जो कारोबारी थे उनके कारोबार अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, उन लोगों को भी अभी जो है धीरे धीरे वो सारी समस्याएं जो है समाप्त हो जाएंगी। मन मुताबिक आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको पर निंदा से और अपशब्दों से बचना होगा। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे प्रबल योग बन रहे हैं, अब उनको मुनाफा अच्छा प्राप्त होगा। जो भी काम अभी तक आपके बिगड़े हुए थे, नहीं बन पा रहे थे, अब वे धीरे धीरे जो है सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाएंगे। लोगों का धन कहीं पे अगर रुका हुआ था, फंसा हुआ था, काफ़ी टाइम से आप धन निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो अब आपको जो है उस धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। अगर आप कोई नए प्रकार के कोई प्रोजेक्ट अपने व्यापार में लेकर के आने के सोच रहे हैं और उस व्यापार को करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, आप उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। 2024 आपके परिवार के लिए भी बहुत खुशियों वाला रहने वाला है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी, आपके घर पे पड़ेगी, आपके परिवार के ऊपर पड़ेगी, माता के ऊपर पड़ेगी। तो माता के स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है। अगर कोई परेशानी चल रही है तो अगर आप कोई वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं, उसमें आपको भी फ़ायदा होने वाला है। और उसके बाद उनकी जो है 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण जो भी लोग आपके शत्रु बने हुए हैं अब वो शत्रुता खत्म कर देंगे। किसी न किसी से प्रकार से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी। कोई पैतृक संपत्ति जो विरासत में आपको मिलने वाली है, जो नहीं मिली थी अब मिल जाएगी, मिली हुई है तो उससे अब आपको लाभ होने वाला है। हो सकता है अगर वो पुरानी संपत्ति हो तो उसको बेच करके भी कहीं ना कहीं आपके लाभ के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। परिवार के मामले जो अभी तक उलझ रहे थे, परिवार में जो पारिवारिक उलझने और परेशानियां चल रही थी, वो सब धीरे धीरे परेशानियां खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ बृहस्पति की जो दृष्टियां जिन जिन भावों पर मैंने आपको बताया है पड़ रही हैं, इनका शुभ प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर आने वाला है। पारिवारिक सुख मिलेगा,
घर में सुख शांति का माहौल होगा। कर्जे अगर आपके ऊपर है तो ख़त्म हो जाएंगे, शत्रु शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आप कुछ खरीदने का भी सोच रहे हैं तब भी आपको फ़ायदा होने वाला है। खासकर जो पुराना कुछ अगर है, कोई पुरानी संपत्ति है, कोई पुरानी ज़मीन इत्यादि है, अगर आप उसको बेचने के लिए सोच रहे हैं तो आपको उससे अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है।